गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस चैप्टर में हम नरेशन का अध्ययन करेंगे। ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए नरेशन, नरेशन जो शब्द की उत्पत्ति है, नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट शब्द से हुई है। नरेट, नरेट का अर्थ होता है टू से। नरेट का अर्थ होता है टू से, कहना। नरेट का अर्थ कहना होता है और नरेशन का अर्थ होता है नरेशन का अर्थ होता है कथन। इसका अर्थ होता है असर्शन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, असर्शन और स्टेटमेंट। इसका अर्थ होता है कथन। इसमें दो होते हैं, एक कहने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। अब कहने वाले कहे गई बात को जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, वह किसी तीसरे से बताता है उसकी बात। तो जो कहने वाला होता है उसको बोलते हैं स्पीकर। जो कहने वाला होता है उसको बोलते हैं स्पीकर और जो सुनने वाला होता है उसको बोलते हैं ऑडियंस। ऑडियंस, श्रोता, उसको बोलते हैं श्रोता और उसको बोलते हैं कथन, स्पीकर, वक्ता बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑडियंस, श्रोता। यानी ये स्पीकर जो है, जो भी कोई वाक्य या जो भी कुछ कहता है, ये श्रोता ऑडियंस जो है तीसरे से बताता है। जैसे देखिए एक वाक्य, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। इसमें कहने वाला स्पीकर ही हो गया, मी ऑडियंस श्रोता हो गया, सुना, और मी ने तीसरे किसी से बताया कि ही इज अ गुड बॉय। ही इसमें क्या है? स्पीकर। मी क्या है? ऑडियंस, श्रोता। और सेड टू क्या है? इसमें रिपोर्टिंग पर। ए हो गया है आपका स्पीकर, ए हो गया है आपका ऑडियंस, ए हो गया है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पूरे सेंटेंस को कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में तीन पार्ट होते हैं। पहले एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा हुआ ऑडियंस, श्रोता। अब इसको ऑब्जेक्ट भी है रिपोर्टिंग वर्ब का। अब जो स्पीकर ने कहा है, ऑडियंस उसको कह रहा है ही इज गुड बॉय, उसी से कह रहा है श्रोता ही इज गुड बॉय, वह एक अच्छा लगता है। यह पूरा सेंटेंस हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट नरेशन के ये दो, ये डायरेक्ट रहा, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हुए। कौन कौन से? पहला हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। अब इन्वर्टेड कामाज के जो बाहर का वाक्य होता है, जो बाहर का क्लॉज होता है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं? जबकि वह रिपोर्टिंग स्पीच है। क्योंकि पूरा का पूरा जो वाक्य है वो वर्ब पर निर्भर करता है, इसलिए उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर का भाग है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, ही सेड टू मी, या रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ही इज ए गुड बॉय, या रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये पार्ट किसके हुए? ये पार्ट आपका हुआ डायरेक्ट नरेशन के, डायरेक्ट स्पीच के ये भाग हुए। अब हम लोग आगे देखेंगे इनडायरेक्ट। जब इनवर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच का, अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब ऑडियंस
जब ऑडियंस जो है स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कैसे कहा, ही सेड टू मी ही इज अ गुड बॉय। अब ये तो डायरेक्ट स्पीच में पूरा, इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ गुड बॉय। अब यहां पर कंजक्शन भी लगा, क्यों? क्योंकि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाया गया, कथन को जो है रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ा गया, इसलिए जोड़ने का भी काम के लिए कंजक्शन प्रयोग किया गया, दैट का प्रयोग किया गया। ये ऊपर वाला जो है डायरेक्ट में है, नीचे वाला क्या है, इनडायरेक्ट में है। तो हमने डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए बताया। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के तमाम नियम हैं, तमाम विधियां हैं, तमाम प्रकार के सेंटेंसों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब देखिए, अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लोग आगे कल अध्ययन करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।